सर मेरा आपसे एक सवाल है बिफोर वी हाँ गो। जी। हाँ जी। ये हेल्थ बाय किलो नाम कैसे पड़ा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सो अच्छे ही पूछता हूँ। आप नहीं, वो मेरे से पूछ रहे थे कि व्हाट सप्लीमेंट शुड आई टेक फॉर कटिंग, तो मैंने कहा सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है अभी, आपको पहले डाइट देखो उसके बाद सप्लीमेंट्स देखना। मैं सप्लीमेंट बेचता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपका खाना सही नहीं है तो आप सप्लीमेंट पे पैसा मत खर्चा करियो। आप हाँ जी। स्पेशली कोच पे पैसा खर्चा कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा देन स्पेंडिंग ऑन सप्लीमेंट। मैं खुद बेचता हूँ और मैं ये सजेशन भी देता हूँ। ठीक है, सो मैंने ना कल एक स्टोरी डाली थी, तो मैंने जी। लोगों से पूछा था अगर आप एक IFBB प्रो एथलीट से बात कर सकते तो आप क्या पूछते। तो इतने सारे क्वेश्चंस आए मेरे को, इतने सारे, और ये बिना जाने की कौन आ रहा है। तो मेरे पास वाह। बहुत सारे क्वेश्चन थे, पर मैंने सिर्फ 5 सिलेक्ट करे हैं जो मेरे को लगा कि रेलिवेंट है। राइट। तो मैं स्टार्ट करूं फिर आपसे पहला क्वेश्चन। या श्योर 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 श्योर। तो पहला क्वेश्चन है पंचम का। ही आस्क्स हाउ डू यू बैलेंस बॉडी बिल्डिंग लाइफ, फैमिली लाइफ एंड योर बिजनेसेस। ओके। सो बॉडी बिल्डिंग इज माई पैशन। राइट। इट्स अ चॉइस वेदर आई वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट। मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं है उसका। बिल्कुल। ठीक है, तो वो मेरा पैशन है। तो हर किसी का एक पैशन रहता है ना, तो काइंड ऑफ हॉबी पैशन। तो मुझे पसंद है, इसके लिए मैं करता हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि यार ये नहीं हो पा रहा है तो मैं उसको नहीं करूंगा। करेक्ट। और क्या था दूसरा? बिजनेस एंड फैमिली। फैमिली लाइफ, हाँ जी। फैमिली तो यार देखो फर्ज होता है। अगर आप करेक्ट। अपनी फैमिली को नहीं बैलेंस कर पा रहे हो, उनको वक्त नहीं दे पा रहे हो, तो आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, if you are earning $1 billion a month also, you are wasting it, because end of the day you have to give the time। because जिस लोगों के लिए आप कर रहे हो, आदमी पैसे फैमिली के लिए कमाता है, नाम फैमिली के लिए कमाता है, इज्जत फैमिली के लिए कमाता है। तो हाँ अगर जी। उनको ही टाइम नहीं दे पा रहे तो फिर आपका कुछ भी करके फायदा नहीं। तो इट इज बिल्कुल। अ ड्यूटी। फर्ज बोलो, ड्यूटी बोलो, करना ही है। देर इज नो सेकेंड ऑप्शन। एंड थर्ड, बिजनेस। भाई बिजनेस करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? और business is not only business about companies I own, that's a source of supplement, या Beyond Gummies या Bubble Up Nutrition, हाँ or जी। the companies I endorse into nutrition, True Native and Fitline। हाँ जी। It is not just, you can't consider कि ये business है या ये influence है। Everything which you are doing individually, freelancing, it's a business। अगर आप सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर भी हो तो आप एज अ फ्रीलांसर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ये आपका एक बिजनेस है जिससे आपको इनकम मिल रही है। सो राइट। एनीथिंग यू डूइंग इंडिविजुअली विच गिविंग यू अ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ सप्लीमेंट आता है मेरा ब्रांड का नाम, सोर्स ऑफ इनकम, तो वो हाँ एक जी। बिजनेस कहलाता है। अब बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट डूइंग जॉब। जॉब आप करते हो तो आपको करना पड़ता है कि जॉब नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा। इसी तरह आप बिल्कुल। बिजनेस करते हो तो बिजनेस भी आपको करना है, नहीं तो पैसे कैसे आएंगे आपके पास? करेक्ट। सही बात है। तो इसी तरह बैलेंस करता हूँ। पैशन के लिए वक्त निकालता हूँ, फैमिली के लिए वक्त ही वक्त है मेरे पास में, और बिजनेस फोकस कर लेता है यार, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं रहा तो बाकी सब कुछ चला जाएगा। पैसा सही देखो, बात है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट इन दिस वर्ल्ड विदाउट यू मनी यू नीड कांट इट। गेट एनीथिंग। यू करेक्ट। कांट गेट एनीथिंग भाई। राइट। सच्चाई तो ये है, कोई बुरा ना माने, लेकिन सच्चाई ये थोड़ी कड़वी है, मान लेना। कोई सॉरी, सच्चाई कड़वा मत मानना। हाँ सच्चाई जी। थोड़ा कड़वा रहता है, लेकिन थोड़ा संभाल लेना। सच्चाई तो ये है कि खाना भी उसी की पसंद का घर में बनता है जो बेटा ज्यादा पैसे लाके घर में देता है, बिल्कुल सही बात है। चाहे फिर वो बड़ा हो या छोटा हो। तो ये फैक्ट है, तो हाँ इसमें जी। कोई बुरा लगाने वाली बात नहीं है। तो यू नीड मनी टू सर्वाइव। राइट। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा घर में मेरी सुन रही नहीं, तो मेहनत करो, पैसे कमाओ, घर वालों को सुनाओ यार। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है जब आप 18 क्रॉस कर गए। ट्रू। अभी आपकी सही जिम्मेदारी बात है है। कि आप अपने आप को भी संभाल लो और अपने माँ बाप को भी संभाल लो। और बहुत कम हाँ नसीब जी। वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने माँ बाप को संभालने का मौका मिलता है। दैट इज सो लोगों ट्रू, को लगता है बहुत कि सही बात माँ है। बाप को संभालना बोझ है। अरे भाई, आप नसीब वाले हो कि आपके माँ बाप हयात है और आपको हम्म। मौका मिल रहा है अल्लाह की तरफ से कि आप उनकी खिदमत कर सको, आप उनके लिए कुछ कर सो ट्रू। सको। हाँ गर्लफ्रेंड जी। के ऊपर 2,000 खर्चा कर देंगे, माँ को खर्चा करने के लिए बोलेंगे नहीं पैसे नहीं है, ये नहीं है। मैं तो हाँ जी। बोलता हूँ कि अगर मेरे पास जो कुछ है वो सारा लुटा दूं और उसके बदले में सिर्फ मेरी माँ की खुशियां मिल जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि पैसा तो मैं फिर बना लूंगा। हाँ जी। आई स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, आई विल स्टार्ट अगेन राइट। फ्रॉम नथिंग। आई हैव अ कैपेबिलिटी। बट उसके साथ साथ पहले जब स्टार्ट किया था तो कुछ नहीं था, ये बार एक्सपीरियंस भी रहेगा, और माँ की दुआ तो हमेशा है। हाँ जी। तो आई थिंक माँ बाप को संभालना बोझ नहीं है। माँ बाप
को संभालना एक अपॉर्चुनिटी है जो हर किसी को नसीब नहीं होती है। बिल्कुल माँ सही बाप बात है। समझते नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, उनको नहीं समझ में आता। आज की जनरेशन कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? आप समझाओगे तो समझ में आएगा। और सही अगर बात उनको है। लगता है कि भाई होता है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होता है, होता है, हर किसी के घर में एक इंसान ऐसा होता है जिसको वो समझ, कुछ भी बोल दो आप वो नहीं समझेगा, तो आपको उनके तरीके से चलना पड़ता है। हाँ जी। मेरा छोटा बच्चा है, ही इज 15 months ओल्ड, ठीक है। वाओ। ओके। मुझे उसके तरीके से चलना पड़ता है ना। उसको नींद नहीं आ रही है तो मैं कहूँ, बेटा सो जा। उसको बाहर जाना है तो चलो लेके जा, क्योंकि हाँ मुझे जी। पता है उसको समझ नहीं है। तो हाँ जब जी। अगर मेरे घर में कोई मेरे बड़े हैं जिनको नहीं समझ आ रहा, तो मुझे उनके तरीके से ही चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। या फिर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ छुड़ा दूं कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है। अभी नहीं ये। हाँ जी। आप सोचिए, एक आपकी जिंदगी में एक इंसान है, हम्म, आपको पता है कि ये आपका काम बढ़िया कर सकता है, ये आपको तरक्की दिला सकता है, कॉन्टैक्ट लगा सकता है, आपका जैक लगा सकता है, आपको हाँ जिता जी। सकता है, आपको हरा सकता है, आपको बिजनेस दिला सकता है, XYZ जो भी काम आप कर रहे हो, कि आपको एक इंसान पता है कि यार ये है ना, इससे बना के रखनी है। हम कैसे उसके जैसे चले जाते हैं ना। सर, ये तो। आप बोलो सर, आप बोलो उसके लिए गिफ्ट भेजेंगे, बर्थडे, एनिवर्सरी, ये वो, भगवान मान लेते हैं हम उनको, जबकि भगवान हमारे बिल्कुल घर में पड़े हैं। सही बात है, ये बहुत सही जिस बोला दिन आपने। उनके सामने आप ऐसे हो जाओगे ना, आपको किसी की जरूरत नहीं है, उनकी दुआ से आपके रास्ते खुल जाएंगे। हाँ जी। नहीं, अगर आप देखें जुनैद भाई, तो जब आप बच्चे होते हैं, ये जी ना एक पापा ने अपने बच्चे पे किया था एक्सपेरिमेंट, आई सॉ दिस अ फ्यू जी इयर्स अगो। सो जी अपने पापा के साथ द गाय गोज आउट टू अ जी रेस्टोरेंट। सो जी वो स्ट्रॉ यूज कर रहे होते हैं, तो उनको यूज करना नहीं आ रहा होता, तो वो सिखाता है जी एंड वो करते हैं, फिर से नहीं हो रहा होता, सो ही गेट्स मैड। इज लाइक इतनी इजी चीज नहीं कर पा रहे आप। सो वो जी बताते हैं कि तेरे को चलना नहीं आता था बचपन में, वो सिखाया मैंने, तू ये नहीं सिखा पा एग्जैक्टली, रहा है। एग्जैक्टली, सो ऑफ या। कोर्स। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बाहर ऐसा करने से अच्छा है घर में ऐसा कर लो। बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ, जन्नत घर में ही है, आप बाहर क्यों ढूंढने जा रहे हो? लेकिन सही क्या है बात ना है। कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोगों को शर्म आती है, माँ बाप को बाहर ले जाने में शर्म आती हाँ है, जी। रेस्टोरेंट में ले जाने में, फोटोज डालने में शर्म आती है। अच्छा, वेस्टर्न अरे कल्चर। भाई, इट्स नॉट अबाउट लुक, इट्स नॉट अबाउट हाउ दे बिहेव, इवन दे बिहेव वर्स्ट, इट्स ओके, दे आर माई पेरेंट्स। ट्रू। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, मेरी मम्मी को इंग्लिश बोलने नहीं आती है, हाँ जी। तो क्या वो मेरी माँ नहीं है? उन्होंने, मैं तो बोलता हूँ कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको इंग्लिश बोलने नहीं आते, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बंदा खड़ा किया जिसको लाखों लोग देख के इंस्पिरेशन मान रहे हैं। बिल्कुल सो ट्रू। तो आई एम प्राउड ऑफ हर। अगर उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया होता और मुझे परवरिश नहीं दी होती, तो आज मैं यहाँ हाँ पे जी। कहाँ होता? सही बात तो आई फील इट्स वेरी very less people have this opportunity to take care of their parents, and है। most of राइट। the people miss it. समझ रहे हो सब लोग जो देख रहे हो, सीखो। सो इससे मेरे को ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ का, वंस अगेन जुनेद भाई, सो जी, स्कूल का कोई ऐसा इंसिडेंस है आपके पास जो फनी हो, आपको याद हो अभी तक, आपके दोस्तों के साथ कुछ? इतना कुछ खास नहीं, हाँ, लेकिन एक इंसिडेंट है जो फनी तो नहीं था, बट कहीं ना कहीं फनी भी था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हर चीज याद रखता हूँ। हाँ जी। जिसने मेरे साथ अच्छा किया उसे भी याद रखता हूँ, और जिसने मेरे साथ बुरा किया मैं उसे भी याद रखता हूँ। बिल्कुल। तो फनी तो इतना कुछ नहीं था, वही थे यार, सब करते हैं स्कूल में, बैग पीछे से फेंक देना, फिर नीचे उतर जाना रेसेस में, फिर वापस नहीं जाना, दैट वाज ऑल थिंग। हाँ जी। स्कूल के अंदर ना हमारी टीचर्स डे हुआ करता था। हाँ जी। तो 10th के अंदर जो बच्चों के लास्ट यानी कि एग्जाम चलते रहते थे ना, 10th के जो स्टूडेंट रहते थे वो टीचर बन के आते थे। अच्छा। वाह। यानी कि जब ओके। 10th का आपका लास्ट सेमेस्टर होता है, लास्ट फाइनल एग्जाम के पहले उनको एक हाँ ऐसा जी। डे दिया रहता है जो टीचर्स डे बनकर, तो उनको सबको टीचर्स बनाया जाता है कि आप जाइए वाह। ओके। 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड में आप जाइए, और सबको यानी कि एज अ बिहेव एज अ टीचर। हाँ पढ़ाई जी। वढ़ाई नहीं होती, बस थोड़ी बहुत मस्ती मजाक फन के टाइम पे कि इफ यू बिकम टीचर हाउ यू गोना बिहेव। राइट। अब मैं पढ़ा हूँ उर्दू मीडियम स्कूल से, बहुत सारे लोगों को ओके। पता नहीं है, आई एम फ्रॉम उर्दू मीडियम स्कूल, और जहाँ पे इंग्लिश का नामो निशान दूर दूर तक कहीं दिखता था खाली कि इंग्लिश है। हाँ जी। तो बिकॉज वो टाइम पे पैसे नहीं थे दैट वी कुड अफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल, एज आई सेड आई हाँ जी। लॉस्ट माई फादर एट वेरी यंग एज।
तो Right. व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, ठीक है, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तो एक टीचर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, शायद वो देख भी रहे होंगे। हाँ जी। तो वो टीचर्स डे था जिसमें 10th के स्टूडेंट टीचर बन के आते हैं, और उस दिन फॉर व्हाट रीजन आई डिडंट वेंट टू द स्कूल, मैं गया ही नहीं था स्कूल। हाँ जी। और जब मैं स्कूल नहीं गया तो किसी ने मेरी प्रॉक्सी लगा दी। अच्छा। अब वो हो सकता है कि कोई दोस्त यार, जो ना यूजुअली रहता है ना, तू नहीं आया तो मैं लगा दिया, मैं नहीं आया तो तू लगा दिया, किसी हाँ ने जी। मेरी प्रॉक्सी लगा दी। मैं स्कूल नहीं आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे व्हेन आई कम स्कूल, तो मुझे बोला जाता है कि तुम कल स्कूल आए थे और रिसेस में भाग गए। मैं बोलता हूँ अरे यार, मैं स्कूल ही नहीं आया था। हाँ बोले जी। नहीं, तुम स्कूल आए थे। और उस टीचर ने ना, कबीर बिलीव में, उसने मुझे बड़ा मारा था यार, सुझा दिया था मार मार के। अभी तो खैर मेरे को लगता है कि स्कूलों में मारने वाला सिस्टम बंद हो गया है, हाँ जहां जी। तक मेरे को पता है। भाई इतना मारा था ना उसने, छड़िया मार मार के, पीठ बम सब सुझा दी थी उसने मेरी। आप बिना बात के। यकीन न मानो, हाँ बिना बात के, यानी कि मेरी कोई गलती हाँ भी नहीं जी। थी। मैं उस टीचर को आज भी याद रखा हूँ, हाँ जी। क्योंकि मैंने बड़ी समझाने की कोशिश करी थी कि मैं गलत नहीं था, और हाँ मैंने जी। प्रूफ देने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी एक सुनने वाला नहीं था। और वो टाइम राइट। पे आई वाज हेल्पलेस, कोई सुनने वाला नहीं था। खैर उसके बाद हाँ तो जी। मम्मी आए थे स्कूल में, और बहुत बड़ा ड्रामा हुआ ये वो। लेकिन हाँ जी। आखिर तक के ये नहीं हुआ कि ये झूठ नहीं बोल रहा था। इन्होंने कहा कि नहीं, ये आया था और रिसर्च में चला गया था, ऐसा करके। बट माय डैड पास्ड अवे राइट आफ्टर दैट ईयर। तो वो टाइम ओके। पे फिर डैड भी बहुत भड़क गए थे, और बोले कि मैं जाऊंगा। तो डैडी बहुत गुस्से वाले थे, तो मम्मी ने बोला नहीं मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे डैड जाते तो फिर वो टीचर कभी टीचर बनने लायक भी नहीं रहता। हाँ, ही वॉज माई हाँ डैड। जी। तो राइट। फिर मम्मी ने बोला नहीं मैं जाऊंगी, और फिर मम्मी ने जाके वो टाइम पे फिर सारा नॉर्मल हुआ। लेकिन आज भी मुझे वो इंसान का नाम, उसकी शक्ल याद है। और मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन मौका मिलेगा ना, मैं उसे वैसे ही मारूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि जुनेद ऐसा नहीं करते, ही वॉज योर हाँ जी। टीचर, बट मैं बोलता या हूँ टीचर है ना तो रिस्पेक्ट, लेकिन जो तूने गोज बोथ किया था ना वेज। उसकी सजा बाकी है। इट शुड हाँ, गो अगर बोथ मैंने वेज। गलती करी हाँ होती जी। ना, मैंने अगर गलती करी होती ना, तो आप मेरा हाथ पैर तोड़ दो। तो वो है ना, मैं ऐसा हूँ, मुझे ना यादें रहती है, और मैं जब तक नहीं बोलता हूँ तब तक कि वो खत्म ना हो जाए कहानी। मैं बहुत कम लोगों को माफ कर पाता हूँ, स्पेशली व्हेन आई एम नॉट रॉन्ग। तो जिन जिन लोगों ने हाँ मेरे जी। साथ में जिंदगी में गलत किया ना, मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ यहाँ पे। आई हैव एवरी सिंगल थिंग। मैं एक लड़के को राइट। ढूंढ रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कभी वो दिखा, मैं लड़के को ढूंढ रहा हूँ। उसने मेरे बच्चे के ऊपर हाँ बहुत जी। गंदा कमेंट किया था जब हमारी लास्ट कंट्रोवर्सी चल रही थी। ओह। मैं उसे ये ट्रेस कर रहा हूँ, वो पर्सनल उस पे हाथ क्यों में नहीं आ जाते हैं? रहा मेरा। हाँ मैं जी। उसे ट्रेस कर रहा हूँ, मेरा जिस दिन वो हाथ में लगा ना, मैं कसम से उसको इतना मारूंगा, पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, सब करूंगा उसके ऊपर। मैं यहाँ रखता हूँ, आपने अगर मेरे साथ में, मेरी फैमिली के साथ में, मेरे दोस्तों के साथ में गलत किया है, मैं यहाँ हाँ जी। रखूंगा। और मैं जब यहाँ रखता हूँ ना, तो बहुत डेंजर होता है। मैं बहुत वक्त का इंतजार करता हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ रूबल भाई के साथ में कोई ने गलत किया था, हाँ जी। मैंने रूबल भाई को बोला, मैंने बोला कि भाई ये देखो इसका, मैं, उसने उसकी कुछ बातें हुई, तो मैंने उसको पहला वीडियो रूबल भाई को मैंने भेजा, बोला देखो अंजाम देखो। तो मेरा ऐसे ही है। हाँ जी। आप अगर नहीं, ये मेरे पता नहीं सर्कल में हो पर्सनल तो क्यों जाते आपसे, हैं। आप हाँ मेरे जी। सर्कल में हो तो आपसे कोई ऊंची आवाज में बिना वजह की बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू माई सर्कल, द सेम रिस्पेक्ट यू गिव टू मी। तो तुम राइट। सोचो, मैं उस 6th स्टैंडर्ड के टीचर को नहीं भूला हूं, तो जो लोग अभी उल्टा सीधा मेरे साथ में करते हैं उनको मैं भूल हाँ जाऊंगा। जी। अब वो हो सकता है राइट। किसी के लिए मैं सही होऊंगा, किसी के लिए मैं गलत होऊंगा, लेकिन मुझे किसी के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे अपनी जिंदगी अपने बिल्कुल। से गुजारनी है। आई गेट दैट। नॉट आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज दैट। ओपिनियन मैटर्स। हाँ जी। ट्रू। तुम सोचो 6th स्टैंडर्ड हाँ वाज लाइक जी। 20 years बैक, हाँ जी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट। मुझे कुछ कुछ आज चीजें भी रह याद जाती है, हैं। मुझे हाँ आज भी जी। वो स्पॉट याद है जहां पे मुझे मार पड़ी थी। जो जो एरिया था ना जहां मैं खड़ा था, मुझे हाँ आज जी। भी याद है, मैं नहीं नहीं करके रो रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर 20 years। एंड दिस गाय, दैट टीचर आल्सो मैसेज मी फ्यू टाइम्स, बेटा कैसे हो, आप बहुत बड़े इंसान बन गए हो, मिलो कभी आके। आई अवॉइडेड हिज मैसेज। ही मेट माई मॉम ट्वाइस थ्राइस कि मुझे जुनेद से बात राइट। करनी है। मैंने हाँ बोला जी। जिस दिन ये इंसान से मैं मिल गया ना, मैं सारी रिस्पेक्ट खत्म कर दूंगा, इसके लिए मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। आई गेट दैट। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड दैट पर्सन, बट इट्स जस्ट कि वो ऑब्वियसली। एक टीचर है, इसके लिए मैं वो हाँ रिस्पेक्ट जी। मेंटेन करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कभी मिलना ही नहीं राइट। चाहता। क्योंकि हाँ जिस जी। दिन क्योंकि अब मैं पावरफुल हूँ,
तब आप पावरफुल थे, आपके हाथ हाँ में जी, छड़ी थी, अब मुझे छड़ी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ जी, जस्ट बिकॉज ही वॉज माई टीचर, आई विल या ऑलवेज मेंटेन दैट रिस्पेक्ट एंड आई विल अवॉइड गोइंग फ्रंट ऑफ हिम। आई गेट दैट। तो ये जो बातें है ना, ये इंसान को सीखनी चाहिए कि आप कभी किसी के साथ में कुछ गलत करते हो ना, तो वो इंसान कितना अंदर से डेंजर निकल सकता है ना, वो आपको नहीं पता है। बिल्कुल वो सही अगर बात है। मेरे टीचर नहीं होते तो आप सोचो, मेरे को आप फेस पे देख रहे होंगे कितना वो रेज आ रहा है, अगर वो मेरे टीचर नहीं हाँ होते तो जी, आपको लगता है मैंने अभी तक के बख्श दिया होता? बिल्कुल। तो जो जो लोगों ने मेरे साथ में गलत किया ऐसे छोड़ दूंगा मैं? नहीं, आई रिस्पेक्ट दैट। पता नहीं कहाँ से, जो मेरे को तो ये सुन के शौक हुआ, जो आप अपना बेटी है ना आपकी, बेटा है। बेटा है, सो आप जैसे बता रहे थे आपका बेटा के बारे में कोई बोल रहा था, मेरे को समझ नहीं आता ये पर्सनल उस पे क्यों जाते हैं, लाइक अगर किसी से बात कर रहे हो, हैव द नहीं, मैं बॉल्स टू टॉक मिलूंगा, अबाउट द पर्सन। किसी ना हाँ जी, किसी दिन तो मिल लूंगा, किसी ना किसी दिन तो मिल लूंगा। मैंने 2-3 बार हाँ ट्रेस भी किया उस बंदे को, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त राइट, है जो पुलिस में, उन्होंने हाँ ट्रेस जी, भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जगह पे वो मिला नहीं। वो ओके, आई थिंक इट्स अ फेक आईडी। तो हाँ वो जी, जब भी ये ऑपरेट फेक आईडी करता है से तो ही, वो जब भी ऑपरेट करता है तो वो जगह पे नहीं रहता है। मैं तो कर हाँ लूंगा जी, ट्रेस, बस उसके नसीब अच्छे हो कि वो मिले ना मेरे हाथ। नहीं ये वही करते हमें हैं, ये फेक आईडी एग्जैक्ट बना के लोकेशन नकली मिला था, नाम। एग्जैक्ट हाँ जी, लोकेशन मिला था, लेकिन और वो लोकेशन ऐसी जगह का मिला था जहाँ पे मेरे कुछ बहुत अजीज लोग रहते, तो मैंने फोन किया, वो लोकेशन पे पहुंच गए थे। लेकिन वो अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोई था नहीं वो टाइम पे, बिकॉज इट वॉज उसके जस्ट लिए अ गैप ऑफ वन फॉर्चुनेटली, और टू आवर ओके, हाँ, उसके लिए फॉर्चुनेटली मैं बस दुआ करता हूँ कि वो कभी ना मिले मुझे, हाँ जी, क्योंकि जिसने नहीं आई, मेरे ऊपर हाथ उठाया था उसको मैं नहीं भूला, तो जो मेरे बच्चे पे हाँ जी, बातें उठाएगा उसको मैं बिल्कुल, कैसे भूलूंगा? और बिल्कुल, जिसकी वजह से हुआ था उसको भी नहीं भूलूंगा। किसके वजह से हुआ था ये ये आप अभी नहीं बताओ, आप मेरे को बाद में बताना। नहीं, ये सबको पता है किसकी वजह से हुआ था, बट खैर हाँ इस जी, बारे में बात करके मतलब नहीं है। हाँ जी। जी। सो थर्ड नेक्स्ट। क्वेश्चन हर्ष का जी। है, he asks, I जी। mean this is up to you अगर आपको आंसर करना है कि नहीं, how much do you spend per month on your body only, ओनली diet training, yeah, diet training and अप्रोक्सीमेटली वन everything एंड else? हाफ लैक्स Wow, wow, अप्रोक्सीमेटली that's including everything, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, या okay, wow, that's a lot। बिकॉज यू हैव, आई मीन आई कैन गिव यू द एक्सपेंसेस इन हाँ लिटिल जी, बिट, कि कोचेस के फीस रहते हैं, ट्रेनर की फीस रहती है, और हाँ जी, जो फूड रहता है स्पेशली, दैट इज वेरी हाँ एक्सपेंसिव। जी, एनाबॉलिक्स राइट, रहते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ जी, ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, यू नीड अ बिल्कुल, ट्रेनिंग शूज, यू नो अ ट्रेनिंग, तो ऑल दिस अप्रोक्सीमेटली 1.5 lakhs के आसपास हर मंथ जाता है, स्पेशली व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग। wow, so मैक्सिमम और आपका उस ये पर डाइट पे ही जाता होगा। हाँ, और ये 1.5 lakh में मैं आपको बता दूं, इट डजंट इंक्लूड जॉर्ज फराज फीस, बिकॉज ही डजंट चार्ज मी। Oh, that is nice, okay, ही कंसिडर मी अ ब्रदर, सो ही डजंट चार्ज मी, वरना उनकी फीस आ जाए तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और इसके हाँ अंदर जी, में जो बेसिक सप्लीमेंट रहते हैं जो मुझे इंटर न्यूट्रिशन की तरफ से मिलते हैं वो भी नहीं हाँ जी, इंक्लूडेड है। ओके, oh that is good to know, मेरे को बिकॉज ये नहीं पता था। ऑब्वियसली मैं इतना खर्चा कर पाता हूँ क्योंकि आई प्रेफर ऑल द टॉप नॉच क्वालिटी विच इज A1। बिल्कुल, right, यानी we कि can see that on ऑब्वियसली your ऐसा physique, नहीं है कि हर किसी को 1.5 लाख खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप right, अफोर्ड कर सकते हो तो क्यों नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि right, आप 1.5 लाख नहीं करोगे तो आप नहीं कर सकते। इट इज जस्ट लाइक कि आई फील कि जब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो आई वांट टू फीड माय बॉडी विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट। right, सो इफ यू कंपेयर द कॉमन थिंग, जैसे एक नॉर्मल आप एग्स लेते हो तो आई बिलीव एक एग कुछ 10 रुपए का आता है। हाँ जी, जस्ट जनरल थिंग मैं बता रहा हूँ, तो जो अंडे मैं खाता हूँ वो 15 रुपए के आते हैं, wow, okay, बिकॉज so इट्स good हाई इन quality, ओमेगा। इट्स इन right, हाई it also ओमेगा, इट्स इन shows गुड up, क्वालिटी। वो एग्स के ऊपर में प्रिंटेड एक्सपायरी डेट लिखी रहती है हाँ जी, कि आप इस समय तक के यूज कर सकते हो। तो आई फील कि जब मैं अफोर्ड कर सकता तो कहा, मैं ऐसा नहीं, मैंने भी बहुत कुछ ऐसा गो थ्रू किया है जहां पे मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था, एंड आई हैव कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग, हाँ बट जी, व्हेन आई कैन अफोर्ड देन व्हाई नॉट, वो देना करेक्ट, चार्जर। that is right, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास प्रितेन का। जी। सो प्रितेन आस्क्स कि आप इस टाइम पे जैसे आप प्रेप कर रहे हो, लो बॉडी फैट जी। परसेंटेज है, एंड स्ट्रेस जी। ऑब्वियसली ऊपर जाता है, प्रेशर ऊपर जाता है, हाउ डू यू डील विद दैट? नहीं जाता है। नहीं जाता, नहीं, अब नहीं बिकॉज आई जाता, अज्यूम पहले इस जाता टाइम पे था। योर कॉर्टिसोल, हाँ जी, व्हाई कॉर्टिसोल मींस आई एम वेरी रिलैक्स, आई एम वेरी काम। आप मेरे से इतने टाइम से बात कर रहे हो, आपको लगा मैं कहीं पे भी स्ट्रेस में दिख रहा हूँ आपको? आई एम वेरी कंपोज, आई नहीं एम दैट वेरी इज काम, गुड, या बिकॉज
I'm confident about myself. I'm confident about the work I put in. ये तब होता है जब आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार जो मैंने काम किया है वो सही है या गलत है, या मुझे और करना चाहिए था, मैं वक्त के आगे चल रहा हूँ या वक्त के पीछे चल रहा हूँ, मेरे से बेटर कोई और दिख रहा है। आई एम कॉन्फिडेंट कि जो मैंने काम किया है, जो मैंने मेहनत करी है, डाइट की है, वर्कआउट किया है, ट्रेनिंग की है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट प्रेप, इसके लिए मैं प्रेप की बात कर रहा हूँ, तो जो भी मैंने किया है मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं कुछ और दे ही नहीं सकता था, क्योंकि दिस इज माई 100% अभी तक। राइट, आई स्टिल हैव कपल ऑफ वीक्स मोर, बट अभी तक के मेरा इतना 100%, तो मेरा थॉट प्रोसेस रहता है कि बाकी के जो दिन बचे, बाकी के जो हफ्ते बचे, उसमें मुझे अपना 100% देना। हाँ जी, है ना। ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है, मुझे भी आई है, बहुत सारी चीजें ऐसी। अगर मैं बताने, मेरे साथ ये हो गया था थोड़े दिन पहले, मेरे साथ थोड़े दिन पहले वो हो गया था, मेरे रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, मेरे बाजू वाले में बच्चा हो गया था, यू नो, ऑल दिस थिंग, हर किसी को ऑब्स्टिकल आती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। कुछ दिनों पहले मेरे डैडी की बरसी थी, मैं वहां भी गया था, बट आई डिडंट हैड फूड। तो बात ये है कि आई हैव गिवन माय 100%, सो व्हाट आई हैव टू वरी अबाउट। यानी इससे ज्यादा क्या कर सकता था भाई? बिल्कुल, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। 100% से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? सही बात है, आपको बिल्कुल सही कोच ने बोला यही खाना है, आपने यही खाया। आपको कोच ने बोला, आपको ट्रेनर ने बोला यही ट्रेन करना, आपने बोला ट्रेन किया। वो बोल रहा है नहीं मारना पड़ेगा, तुमसे नहीं हो रहा, फिर भी तुम मार रहे हो। हाँ जी, आप समझ रहे हो बात को? आपको कोच ने बोला आपको टाइम पे सोना चाहिए, आप टाइम पे सोने लग गए। हाँ जी, और क्या कर सकते हो आप? जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं आप वो कर रहे हो, उसके बाद में आपको स्ट्रेस किस बात का? रही बात शो की, तो मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि कंपैरिजन तो स्टेज पे होगा ना, अभी से कंपेयर करके क्या फायदा? सही बात। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो इंसान अभी शेप में नहीं है वो 6 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 3 हफ्ते में शेप में नहीं आ सकता। एवरीबॉडीज बॉडी इज डिफरेंट। तो जो भी कंपैरिजन करना है वो जजेस को करने दो, हमारा काम है मेहनत करना, बेस्ट देना। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ऐसे ही बोलूंगा कि जो भी मैं शो खेलता हूँ, मैं सारे एथलीट की, चाहे वो मेरे दोस्त हो या मेरी उनसे बनती ना हो या मेरे साथ में उन्होंने कुछ गलत किया हो, आई हैव रिस्पेक्ट एज एन एथलीट फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी टास्क। हम कुछ ही तो ऐसे है यार जो इतने बड़े देश कर पा रहे हैं, कुछ ही तो गिने चुने हैं जो ये कर पा रहे हैं और जिनको ये मौका मिला है। तो एज एन एथलीट आई रिस्पेक्ट एवरी एथलीट, चाहे उन्होंने मेरे साथ गलत किया हो, अच्छा किया हो। रही बात पर्सनल की, तो वो मैं अपना निपट लूंगा। आई एम स्ट्रांग अलोन। आई गेट दैट। गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। अभी और थोड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है, थैंक यू एंड के बीच में। I mean all gone through यार। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा वाइड भी दिखने लग गया मुझे। हाँ नहीं, सब वही कमेंट करें, डेथ फेस यार। कब पहले बोलते थे डेथ फेस नहीं आ रहा है, अब बोले डेथ फेस। ये देखो, कुछ लोग हैं जो प्यार करते हैं, कुछ लोग हैं जो प्यार करते हैं और उनका जो प्यार है उसकी कोई क्षमता नहीं है। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं जो नफरत करते हैं, उनकी नफरत की भी क्षमता नहीं है। तो यही होता है, जब आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हो तो उसकी हर एक चीज आपको पॉजिटिव लगती है। बट अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो कितना भी अच्छा कर ले, वो अगर किसी गरीब को खाना भी खिला रहा है तो आप बोलेंगे ये दिखावा कर रहा है। हाँ, सही बात है। इट इज ऑल अबाउट आपका नजरिया कैसा है सामने वाले के उस पर। हाँ जी, दैट्स हाउ यू डिफाइन द पर्सन। करेक्ट। आपके नजरिया ही डिफाइन करता है कि भाई मेरा नजरिया इस इंसान के थ्रू ऐसा है, मेरा नजरिया इस इंसान के थ्रू ऐसा है। वो डिफाइन करता है कि आपको वो इंसान कैसा लगता है। करेक्ट, वेरी ट्रू जी। ठीक है, सो अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, 2 और है, 2 घंटे हो गए रख लिया मैंने आपको इधर पे। हाँ, मेरा मील टाइम हो रहा है। तो एक काम करता हूं। नहीं ठीक है, आप करिए, मेरा तो मील इधर आ जाएगा। इतना फॉर्चुनेट हूं मैं, गॉड इज बीन काइंड कि मैं यहाँ पे बैठ के भी खा सकता हूँ। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। मेरे प्यार करने वाले लोग हैं कि मैं बोलूंगा तो दे देंगे मुझे मील, तो कोई इशू नहीं। अब आई लाइक हैव सम टाइम, क्योंकि मैं जब लाइव आया था ना तो उससे पहले मैं मील ही फिनिश कर रहा था। अच्छा, ओके ओके ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, एक जो क्वेश्चन आई कैन कट दैट आउट, आई विल गेट द लास्ट वन। जो नहीं, दोनों पूछिए यार, आप दोनों पूछिए, मैं नहीं चाहता कि कुछ रह जाए। ठीक है, सो 4th क्वेश्चन है ये, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आपका विजन एक्सेप्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग क्या है? सिंपल वर्ड में बताऊं, 1 वर्ड में, इज लाइक लिव टू इंस्पायर इन एनीथिंग आई डू, whether it's bodybuilding, whether it's business, whether it's anything। आपने अगर कभी मेरे कुछ इंटरव्यूज देखेंगे बिजनेस से रिलेटेड भी, तो मैं यही सोचता हूँ कि यार
बी द पर्सन जो लोगों को इंस्पायर कर सके, लोगों की खुशियों का रीजन बन सके, एंड जो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सके। हाँ एज जी, आई सेड कि मैंने बोला ना कि जब मेरा वक्त इस दुनिया से खत्म हो जाएगा तो मैं बस यही सुनना चाहता हूँ कि इंसान अच्छा था। राइट। तो इससे मेरा ज्यादा एक ही क्या चाहिए? सिंपल एजेंडा है कि लिव टू इंस्पायर, खुश रहो, खुश रहने दो, पॉजिटिविटी इंस्पायर, पॉजिटिविटी स्प्रेड हम्म, करो, और हाँ जी, जो भी कर रहे हो दिल से करो यार, ऑनेस्टी से करो। हाँ कभी जी, किसी के हक का मारने का सोचा नहीं और कभी किसी को अपने हक का मारने दिया नहीं। बिल्कुल। परफेक्ट। सो अब लास्ट क्वेश्चन, ये इट्स नॉट जी रियली अ क्वेश्चन, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा जानने में, जी क्योंकि आपने देखा है मेंस फिजिक में द शॉर्ट्स यू वेयर, उसमें लेग्स इतना या दिखता नहीं है। जी सो मैंने आपकी लेग्स देखी है, दे आर वाइल्ड। जी उसके अलावा या आपको एक्चुअली पसंद आता है लेग्स करना? दैट्स द जी, आई क्वेश्चन लव दैट आई गॉट डूइंग फ्रॉम द दैट, पर्सन। आई लव दैट, आई लव तो डूइंग दैट। तभी, सो द थिंग इज, अभी जैसे काफी मेंस फिजिक प्रोज हैं जो नहीं करते लेग्स, करते हैं तो बहुत जी हाफ एस्ट करेंगे, बट आई हैव सीन यू, जी आप जिन लोगों की लेग्स अच्छी होती है ना, वो स्टेज पे भी अलग दिखते हैं चाहे लेग्स ना दिख जी रही हो। वो दे जी शो दैट जी बैलेंस, सो दैट्स व्हाट हैपेंस विद यू, जी। बट इट्स गुड टू नो। आई होप जिसने ये पूछा था आई उनको उसका आई आंसर मिल गया। लव डूइंग लैब्स, मीन्स यानी कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सेल्फिश इंसान हूँ यार। मुझे अगर हाँ पता जी, है कि मेरी 60% ऑफ द मसल मेरे लोअर बॉडी में है, और मेरे को वो करने से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलेगा, मेरे को वो करने हाँ से जी, ज्यादा जीएच रिलीज होगा, मुझे वो करने से ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी, तो मैं क्यों ना करूं? बिल्कुल, मैं बेवकूफ बिल्कुल, तो नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मुझे स्मार्ट चीजें ही पसंद है ना करनी, हाँ तो मैं जी, क्यों ना करूं? तो मैं सेल्फिश हूँ इसके लिए। जो चीज पसंद है या नहीं पसंद है, अगर तुम्हें हाँ लगता है कि जी, ये फायदा देने वाली है, तो उसको पसंद करना ही पड़ता है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात इसी है। तरह होता है ना कि कोई इंसान आपको नहीं पसंद होता, लेकिन आपको पता है इससे फायदा होने वाला, तो आप पर्पसली उसको ना चाहते हुए भी गधे को बाप बना लेते हो। बिल्कुल सही तो बात इसी है। तरह समझ लो कि लेग्स गधा है और तुम उसको बाप बना के पसंद कर रहे हो। हाँ जी, बी सेल्फिश व्हेन यू डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, बी हाँ जी, सेल्फिश। यू शुड आई नो गेट दैट। व्हाट इज गुड फॉर यू। शाहरुख खान करेक्ट। सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑफ कोर्स हाँ ही इज जी, द किंग खान ऑफ द इंडस्ट्री, एंड उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और उनकी बातें बड़ी दिल पे लगती है मुझे। उन्होंने कहा था कि हाँ जी, अपना अच्छा सोचो। ये राइट, सोचो कि आपको क्या चीज फायदा दे सकती है, ये मत सोचो कि क्या चीज दूसरों को नुकसान दे सकती है। मैं यही करेक्ट, करता हूँ, मैं अपने फायदे की चीजें देखता हूँ कि मेरे गोल में क्या चीज फायदा दे सकती है, मेरे हाँ जी, इनकम में क्या चीज फायदा दे सकती है, मेरे को खुश रहने में क्या चीज फायदा दे सकती है, एंड आई यूज ऑल ऑफ देम, एंड आई थिंक राइट। इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसी से जुनैद भाई, मैंने आपका वेबसाइट करना, आई वाज लुकिंग एट इट लाइक बहुत डिटेल में, आई वाज गोइंग थ्रू एवरी सिंगल लिंक दैट यू पुट। कौन सा वाला? जुनैद सोर्स ऑफ कलीवाला डॉट कॉम, सप्लीमेंट्स, सोर्स ऑफ एसओएस। सप्लीमेंट? हाँ जी। अच्छा जी सो मैं उस पे गया एंड आई सॉ आपने सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं एंड बहुत सारी जी चीजें हैं, कपड़ों से लेके अटायर्स, जिम के अटायर्स, सप्लीमेंट्स, सब कुछ है वहाँ पे। जी सो जी। देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैं मतलब आप थैंक यू लोगों को ब्रदर। बता रहा हूँ कि आप लोग ये यूज कर सकते हो जुनैद भाई की वेबसाइट फॉर योर प्रोटीन्स एंड योर सप्लीमेंट्स। बट जुनैद भाई अब ये बताइए कि इफ आपके पास कोई ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, लाइक अगर आपको जी, लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो हाउ डू यू डील विद दैट, हाउ डू यू इंश्योर कि अच्छी क्वालिटी आने वाली है आपकी वेबसाइट पे? to be very honest, the operation part is not under my hand, because मेरा राइट। जो partner है Raj, he take cares of the हाँ जी। operation. But I ओके। am very fortunate enough that that guy loves me a lot, and he makes sure that nothing can impact my image. राइट। So anything can impact on my image, which will definitely impact on SOS image. So we करेक्ट, make करेक्ट। sure that whatever the product we keep in, it has to be the genuine one, it has to be the good one. And आप देखिए, आज की तारीख में आप ये नहीं बोल सकते कि आप जेन्यून सप्लीमेंट बेच के एक बंगला खरीद लोगे बॉम्बे के अंदर, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज द लेवल ऑफ मार्जिन, द लेवल ऑफ रेट्स आर गोइंग हाई इन द मार्केट फॉर द रॉ मटेरियल। चल रहा नहीं या। पता नहीं, एक सेकेंड, आई जस्ट, हाँ जी। सो द नहीं खत्म हो गया शायद। तो द लेवल ऑफ, या तो वो ले लेना, चार्जर ले लो, एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह लगा के, हाँ। So the level of rates are going up in the market with the raw material and with the company's pricing. So it is राइट। very very difficult to explain the consumer कि भाई जो रेट बढ़ रहा है वो हम नहीं बढ़ा रहे, वो हमको बढ़ के आ रहा है, तो आपको बढ़ के जा रहा है। राइट। तो वहां पे क्या होता है ना, कैच आ जाता है कि यार एक जो इंसान ग्रे मार्केट का बिजनेस कर रहा है, या फिर जो फेक सप्लीमेंट बेच रहे हैं, या जो एक्सपायरी माल को रीप्रिंट करके बेच रहे, वहां हाँ सस्ता जी। मिलता है।
और आपको पता है कि हिंदुस्तान की मैक्सिमम ऑडियंस यही प्रेफर करती है कि सस्ता कहाँ मिलता है। सस्ते की वजह से ना यहाँ पे 3 कंपनी जैसी आ गई जो लूट रही है लोगों को। मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, बिकॉज आपको मेरे को इसमें नहीं घुसाना, मैं घुस चुका हूँ इसमें। जी बट आप जी। बहुत परेशान किए हैं लोगों ने सबको, तो लोग सस्ते सस्ते के चक्कर में ना यही उठाने भाग रहे हैं इनको। मुझे लगता है कि कंपनीज कभी भी किसी को परेशान नहीं कर सकती है, ये मेरा मानना है। हाँ आपको जी, परेशान आप खुद करते हो। खुद कर रहे हो, अगर करेक्ट। आप अगर आपको पता है कि खड्डा है, तो आप खड्डे में जाके क्यों गिर रहे हो? बिल्कुल। नहीं बट किसी जुनेद भाई यानी प्रॉब्लम पता है क्या है? हाँ जी। जी, तो आपको प्रॉब्लम ये है कि, मैं यही बता रहा हाँ था, जी, आई मीन सॉरी कमिंग सॉरी, बैक टू योर पॉइंट, आई विल जस्ट हाँ जी, कंटिन्यू विद दिस, कि मैं या आपको यही बता रहा था कि जब प्राइसेस आर हाई जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि लोगों को ये बताने के लिए कि नहीं भाई, हम जो बेच रहे हैं वो जेन्युइन है, वो कंपनी के थ्रू आ रहा है, और वो हाँ कंपनी जी, हमको महंगा करके दे रही है, इसके लिए हम आपको महंगा करके दे रहे हैं, हमारा मार्जिन इतना नहीं रह रहा है। हाँ जी, बट इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन पीपल जिनके पास में एक सेट ऑफ बजट रहता है कि हमें इतना ही खर्चा करना है सप्लीमेंट पे। हाँ जी, आपको मैं true, थोड़ी सी पीछे की स्टोरी बताऊंगा, आई विल गो लिटिल बैकवर्ड, हाँ why जी, SOS and how it started. ओके, When I started SOS, I only had that vision and still have the same vision, that I राइट, want to make a marketplace where anybody, especially from the fitness industry or fitness हाँ freak, जी, can come at any time, any time, like रात में 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, उनको हाँ जी, सिर्फ अगर ये बाय करना हो ना कि हमें सप्लीमेंट बाय करना है ओरिजिनल, तो उनको ये हम्म, पता होना चाहिए कि SOS इज द प्लेस, राइट, SOS इज द एग्जैक्टली, मार्केट प्लेस, कि भाई हमें एक बटन पे ये आंखें, अरे रात में 3 बजे आंख खुले आदमी होता है ना, कभी कभी यार ऑर्डर करना भूल गया, हाँ, हमें आते हाँ हैं जी, ऑर्डर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मैं खुद सरप्राइज होता हूँ क्या आते, तो मेरे पार्टनर वाह, ने बोला भाई होता है कभी कभी, हम भी कुछ भूल जाते हैं तो लोग ऑर्डर करते हैं। तो 2 बजे भी अगर किसी की नींद में से आंख खुली ना, तो उसको ये नहीं सोचना पड़े सप्लीमेंट लेना है तो कहाँ से कहाँ से लेना है, लेना है, क्योंकि उसको राइट, रात में नींद में भी ये पता होना चाहिए कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे ओरिजिनल मिलेगा। हाँ And जी, that is the only vision I have, कि I want to be the supplement partner for all the fitness freak in India by selling the best of best quality with the best of best राइट, price available in the market. आप SOS करेक्ट, का प्राइस Amazon से कंपेयर कर लो, जो दुनिया की इतनी बड़ी वेबसाइट है, उससे हाँ जी, कंपेयर कर लो आप। हम्म, जेन्युइनिटी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक वो के मैं आपने देख कभी चुका, नहीं सुना होगा कि हाँ SOS जी, के बारे में किसी ने कुछ गलत बोला आज तक के। हाँ जी, मैंने आपसे भी करेक्ट, बात करी थी कि आप रिव्यू करना चाहोगे, आपकी क्या हाँ जी, कमर्शियल फीस रहेगी, आप मुझे बताइए। आपने मुझे हाँ जी, बोला कि भाई मुझे थोड़ा, मैंने आपको क्या बोला, आप देखिए, यू हैव बिल्कुल, 10,000 क्वेश्चन, आई वुड लव टू आंसर राइट, दैट, बिकॉज देखिए आप अपना काम कर रहे हो तो उसके लिए आपकी कमर्शियल फीस बनती है, ये मेरा हाँ जी, मानना है। चाहे आप मेरे हम्म, दोस्त हो या नहीं हो, दैट इज सेकेंडरी। हाँ मैं जी, मेरे जितने भी दोस्तों को SOS की फ्रेंचाइजी स्टोर पे ओपनिंग के लिए लेके जाता था, हम्म, एवरी सिंगल पर्सन आई हैव पेड देम, अच्छा, वाह, ओके, एवरी सिंगल एथलीट आई हैव पेड देम। वाह, आप समझ रहे हो बात को, कि आप बिल्कुल मेरे दोस्त बिल्कुल, तो ठीक है, लेकिन एज एन हाँ जी, इन्फ्लुएंसर अगर आप किसी और की दुकान पे जाते तो आप हम्म, पैसा लेते ना भाई, तो मेरे से थोड़ा बिल्कुल कम बिल्कुल लो, बिल्कुल, हाँ लेकिन जी, आपको मिलेगा। एवरी सिंगल पर्सन करेक्ट, गॉट द सेम फ्लाइट एज मी, गॉट द राइट, सेम होटल एज मी, गॉट द सेम फूड एज मी, एंड गॉट हम्म, द मोर मनी देन मी, वाह, बिकॉज ओके, ये मेरा काम करने का तरीका है। मैं फ्री में राइट, ना काम करना पसंद करता हूँ और ना करवाना हम्म, पसंद करता हूँ। पैसों की वजह से ना बहुत रिलेशन खराब होते हैं, सो इट्स इसके बेटर लिए टू मैं कीप इट सबसे क्लियर पहले ही ऑलवेज, सवाल यही पूछता हूँ कि हाँ आप जी, इस काम करने के क्या पैसे लेंगे, क्योंकि जब मुझे पता है कि इस राइट, इंसान का प्रोफेशन ही ये है, हम्म, तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा भैया। और सही बात है, मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि आप ऑनेस्ट बोले, गलत है तो गलत बोले, सही है तो सही बोले। बिल्कुल, या आपने ये मेरे, एक्सपीरियंस कर लिया है, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे मुंह पे बोल दीजिए, मैं रेडी हूँ सुनने के लिए। बिल्कुल, हाँ जी, आपने मुझे पूछा कि मेरे सवाल है, मैंने आपको बोला 1,000 सवाल पूछिए, आप, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, कुछ कुछ वही, सो, इन्फ्लुएंसर ऐसे भी है जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट से, यानी कि मुझे तो पता भी नहीं था, दे हाँ जी, परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम SOS, राइट, वाह, यानी कि दे आर अ कंटेंट क्रिएटर, हाँ जी, एंड दे वर नॉट इवन पेड, जस्ट टू टेल यू, दे हाँ जी, परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम आवर वेबसाइट, क्योंकि राइट, ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएटर को तो क्या चाहिए, मसाला चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कि भाई कौन गलत कर रहा है उसको भी पकड़ लो और कौन सही कर रहा है उसको भी पकड़ लो। हाँ तो जी, उन लोगों ने सप्लीमेंट भी खरीदा, सप्लीमेंट अननोन नाम से गया, उस यानी हम्म, कि ऑब्वियसली कोई थर्ड पर्सन के नाम से गया होगा, तभी हमको नहीं हाँ पता जी, चला।
और उसके बाद में उसका लैब रिपोर्ट भी हुआ और उसकी उन्होंने वीडियोस भी बना के डाली है। हाँ जी। तो आई अच्छा, वॉज वाह। फीलिंग वेरी गुड कि यार चलो हाँ जी, एटलीस्ट हम कुछ इस तरीके का अच्छा है काम कर ऐसा। रहे हैं कि तो ये जो मेरा विजन था ना वो कहीं ना कहीं मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। मैंने कभी ये नहीं बोला किसी भी मेरे क्लाइंट को, आप मेरे कोई भी क्लाइंट को पूछो या फिर आप हम्म, मेरे इंस्टाग्राम पे लाइव में स्टोरी में वीडियोस में, मैं ये नहीं बोलता कि आप सोर्स ऑफ सप्लीमेंट से ही सप्लीमेंट खरीदो। हाँ जी। मैं बोलता हूं कि आप जहां से चाहे वहां से खरीदो, बट मेक श्योर खरीदो, मेक श्योर करो कि वो जो सप्लीमेंट बेच रहे हैं वो ओरिजिनल बेच रहे हैं। बिल्कुल सही बात और है। ये चालू करने का रीजन ये था कि दुकानें तो बहुत थी। क्वालिटी 2019 नहीं में थी। जब ये कंपनी हम लोग ने स्टेब्लिश किया था, दुकानें तो बहुत थी, वेबसाइट्स बहुत थी, बट कोई एक टॉप ऑफ द लाइन एथलीट इस चीज को नहीं बेच रहा था। राइट, आप करेक्ट। देखिए उसके बाद में बड़ी अच्छी बात है, यानी मैंने स्टार्ट किया, मेरे बाद में बहुत सारे मेंस फिजिक एथलीट और आई थिंक बॉडी बिल्डर आल्सो दे स्टार्टेड द वेबसाइट, दे स्टार्टेड डूइंग द बिजनेस। इट इज अमेजिंग टू सी कि कहीं ना कहीं शुरुआत करी और इंस्पिरेशन भी बन गया कि लोग बोले कि यार इसमें भी पैसा कमा सकते हैं। हाँ जी, करेक्ट। लेकिन बात यह है कि जब तक आप घुसोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। कुछ को पता चल गया कि भाई इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, तो खुदा हाफिज भी हो गया। क्योंकि मैं तो ये सही काम बात है। पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ ना भाई, हाँ जी। मेरा तो एक विजन ही जेन्युइनिटी अलग इन है। इंडिया। हाँ बट जी। बात तो ये है कि मैं बहुत खुश होता हूँ कि जब लोग करते हैं, और मैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ हम्म, कि आपको खोलना है मुझसे मदद लीजिए, आप एसओएस का नाम मत, आप अपने नाम से खोलिए। हाँ आई जी। वुड लव टू हेल्प यू इन एनी वे यू वांट। बल्क में ऑर्डर चाहिए, मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट राइट। डील दिला सकता हूँ। आपको स्टार्ट करने में कुछ चाहिए, मैं आपको उसमें दिला हाँ सकता जी, हूँ। मैं तो चाहता हूँ ना यार कि जब मिलके काम हो सकता है तो लड़के क्यों करे। बिल्कुल क्योंकि सही जब बात है। आपको जेन्यून बेचना है, मुझे जेन्यून बेचना है, तो जेन्यून ही बेचना है ना, चाहे वो फिर आपसे खरीदे या मेरे से खरीदे। सही बात है। तो मैं तो चाहता दैट हूँ इज कि करेक्ट। मिलके काम करो, आप अपने नाम से काम करो, हाँ मुझे जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्ट की थी कि कोई एक टॉप ऑफ द लाइन एथलीट एंडोर्स कर रहे थे राइट। लोग, हाँ जी। लेकिन कोई खुद का ब्रांड बोल के नहीं बेचा। जब तक कि आप खुद का नहीं बोलोगे ना, लोग ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि दैट भाई इज आज ट्रू। तो इसको एंडोर्स बहुत कर सही रहा है, बात कल है। दूसरी दुकान को एंडोर्स करेगा। सही बात है। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने हम्म, बिजनेसेस में आने लगे। क्योंकि हाँ जी। तभी सबको समझ में आया कि नहीं भाई, सिर्फ कंपटीशन से कुछ नहीं होगा, धंधा करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ही पैसे घर पे सही बात आएंगे। है। आप नोटिस कर लो करेक्ट। कि 2019 से पहले कौन सा एथलीट बिजनेस कर रहा था। सही बात है, ये मैंने बहुत देखा, आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, विच इज गुड, हमारे लिए भी नाउ अच्छा है। एवरीबडी इज डूइंग अ स्टार्टअप। हाँ जी। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ये अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। हाँ somebody जी। has to start and I'm glad I was the one guy who started। हम्म, सही बात है। तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छी बात है। हाँ आज जी। कुछ कुछ उसमें से ऐसे लोग भी जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, नॉट ऑन करेक्ट। सप्लीमेंट स्टोर बट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑल्सो, जो खुद का बिजनेस स्टार्ट किए। तो बहुत हाँ अच्छी जी। बात है, उसमें बुराई क्या है। एंड ऑफ द डे यू वांटेड बिल्कुल। दिस ना, कि भाई या। मेरे को देख के दूसरे लोग भी काम करें और दो पैसे कमा पाए। हाँ जी। तो रिस्पेक्ट मेरा एंड वो मनी। मकसद पूरा हुआ, मेरा वो मकसद पूरा हुआ। सेकंड, मेरा जो मेन मकसद था कि मुझे एक जेन्यून न्यूट्रिशन पार्टनर बनना है, तो मैं मेरी हाँ जी। कोशिश में लगा हुआ हूँ। अब मैं ये तो नहीं बोलता कि आप मेरी दुकान से लो, मैं बोलता हूँ कि आपको जिधर से लेना लो, मेक श्योर करो हाँ जी। ओरिजिनल हो। और हाँ अगर जी। आप मेरी दुकान से लेते हो तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपके पास इतने ऑप्शन थे, फिर भी आपने मुझे चूज किया। बिल्कुल। देखो, रेस तब जीती जाती है, राजा भी तब जीतता है जब प्रजा उसके साथ होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये। मैं जेन्यून काम बेचने का कर रहा हूँ, मैं जेन्यून हाँ जी। सप्लीमेंट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन लोग अगर वही चीप क्वालिटी के सप्लीमेंट ग्रे मार्केट में लेने जाएंगे या फेक खरीदेंगे, तो मैं हाँ कैसे जीत जी, पाऊंगा भैया। सही बात है, दिस इज सो ट्रू। आप समझ रहे हो बात को। हाँ आप जो जी। बोल रहे हो ना कि दूसरे जो लोग हैं वो लोग गंद फैलाए, गंद इसके लिए फैलाए क्योंकि जो हमारे साथ के लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपना मतलब देख रहे, छोड़ना यार 200 रुपए का फायदा हो रहा है ना। हाँ। अरे मेरे भाई, 200 रुपए में किडनी जाएगी। वो एक एमसी स्टैंड का डाला, तेरा कट सही जाएगा बात है। तो इधर तेरी हाँ। किडनी जाएगी। तू हंसी 200 है सर। बचाने के चक्कर में जाएगा, तेरी किडनी जाएगी, क्योंकि इट डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन योर किडनी। करेक्ट। अगर नकली सप्लीमेंट्स है तो इट्स गोना मेस अप योर ऑर्गन्स, आप ऑल ऑफ इतने देम। वीडियोस बनाते हो, आपको तो पता ही हाँ होगा जी। कि सप्लीमेंट सबसे पहले इम्पैक्ट कहाँ करता है। बिल्कुल, लिवर एंड किडनीज बोथ, अगर नकली खराब सप्लीमेंट्स हो तो। फिर क्या करोगे, ये पता नहीं चलता है। हार्ट अटैक नहीं है कि आ गया, ये हाँ। पता चलेगा विद टाइम। और जब टाइम पे पता चलेगा ना, तो सोचेंगे साला महीने के 200-400 बचाने के चक्कर में साल के हार्डली 4,000 बचाया, और यहाँ पे एक टेस्ट का 6,000 दे रहा हूँ मैं।
वही, तभी एंड में यही होता है, एंड में सप्लीमेंट्स को ही ब्लेम करते हैं, पहले क्वालिटी नहीं लेंगे, पहले सस्ता सस्ता करके उठा लेंगे, फिर जब खराब होगी हेल्थ तो सीधा सप्लीमेंट्स पे आएगा ये। नहीं, अभी मैं आपने तो सुना होगा। क्लियर बोलता हूँ, मैं हाँ आपको जी। बोल रहा हूँ, अभी भी मैंने लाइव पे बोला था, मैं क्लियर बोलता हूँ, आपके पास पैसे नहीं है ना भाई, आप हम्म, सप्लीमेंट मत खरीदो। बिल्कुल, यू आप डोंट नीड कोच इट। को हायर करो, अच्छे कोच हाँ को जी। हायर करो जो आपको गाइड करे अच्छी तरीके से, फिर पैसे हम्म, जमा करके सप्लीमेंट खरीदना, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कौन से रास्ते जा रहे हो, तो आप बिल्कुल सप्लीमेंट लेके क्या करोगे? सही बात है। आई वेन एवर आई डू क्वेश्चन एंड आंसर, हाँ जी। मैक्सिमम सवाल जो सप्लीमेंट से रिलेटेड होते हैं वो क्या होते हैं पता है? हम्म, फास्ट गेन के लिए कौन सा सप्लीमेंट करूं और अभी आया फास्ट है ये लूज बहुत के लिए सारा, कौन सा सप्लीमेंट करूं? अरे मेरे सबको भाई, जल्दी कोई है। डाइट के बारे में पूछेगा? हाँ आई मीन, जी। देखो एक इंसान होता है ना जिसको सिर्फ धंधा करना है, बिजनेस करना है, हाँ वो जी। क्या बोलेगा? ये सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट। या, आप मुझे बताइए ना, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि आप सप्लीमेंट मत बाय करो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। हाँ कौन जी, बोलता है, आप बताइए? स्पेशली कोई जब अपना बोलेगा खुद का भाई हो मेरा नुकसान बिजनेस। हो जाए, हाँ, जबकि मेरा हाँ खुद का जी। है, प्रॉफिट भी मेरा, वही। लॉस भी मेरा है, हाँ जी। तो भी मैं आपको, क्योंकि मेरा मकसद इससे पैसे कमा के किसी को लूटना नहीं है, मेरा बिल्कुल। मकसद ये है कि सही तरीके से गाइड करके फिर पैसे कमाना है। ऑब्वियसली मेरी रोजी हम्म, रोटी का जरिया है। हाँ जी। मेरे मेरे साथ साथ में कितने एम्प्लॉयज हमारे काम करते हैं इसमें, जो हम्म, स्टोर पे, वेयर हाउस में, बैक एंड टीम में, सोशल मीडिया टीम में, मार्केटिंग टीम में, फिर टेक हाँ जी। टीम में, इतने लोग काम करते हैं, उनका सबका घर चलता है, लेकिन बिल्कुल उनका घर चलाने के लिए मैं किसी का घर तो नहीं खराब कर सकता ना भैया। सही बात है। तो मुझे अपनी कैपेबल अपनी एबिलिटी पे इतना भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं आप लोगों को देख लूंगा। हम्म, तो मैं हमेशा करेक्ट। चाहता हूं कि मैं राइट तरीके से गाइड करूं और उसके बाद में लोगों को बोलूं कि भाई आप सप्लीमेंट खरीदो, लेकिन पहले आप सही तरीके की गाइडेंस लो, बिकॉज हाँ जी। इफ योर फूड इज नॉट गुड, नो सप्लीमेंट गोना हेल्प यू। दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। सप्लीमेंट इज 10 to 15%। या, अगर आप सबको डाइट नहीं सप्लीमेंट से कर लगता रहे है हो, जादू हो जाएगा। अरे यार, मैं सप्लीमेंट का मालिक होकर इतना सप्लीमेंट नहीं लेता हूं जितना लोग ले लेते हैं। अरे आपको पता है जुनैद भाई, अभी मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं, मैं ये प्रोटीन का बॉक्स खरीदा है नया, इससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हो सकता है ये नकली हो। मैंने कहा भाई आप पहले ये देखो आपकी डाइट से प्रोटीन आ रहा है कि एक स्कूप प्रोटीन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बॉडी बन जाएगी। पूरे दिन वो नहीं खाएंगे कुछ, वो एक स्कूप प्रोटीन लेंगे, बोलेंगे कोई रिजल्ट नहीं आ रहे मेरे को। ये एक हो रहा है लड़के ने इंडिया में। एक लड़के ने ई बुक ली थी मेरी। हाँ जी। मेरे मेरे कुछ ई बुक्स है जो मैं चलाता हूँ, कुछ ई बुक्स चैलेंज भी चलाता हूँ मैं, और हाँ ये जी। साल में 2 बार। तो उसने ई बुक खरीदी थी, ई बुक खरीदी उसने, और ई बुक के भाई बड़ा परेशान कर दिया उसने। भाई ई बुक इज नॉट अ पर्सनल ट्रेनिंग, इट इज अ बुक राइट। विच इज मेड ऑन द लुकिंग एट द ग्लोबल एवरेज पीपल, कि भाई एवरेज। ये राइट। मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर सकती है। हम्म। परेशान किया, चलो ठीक है, मेरे से जितना हो मैंने उसे रिप्लाई किया। हाँ कुछ जी। दिनों बाद में ना उसकी बॉडी पे रैशेस थे। ओ। ओके। मुझे बोलता है कि यार ई बुक फॉलो करने से मुझे रैशेस आ गए। ये कर लो पहले। मैं बोला भैया, आपको ई बुक फॉलो करने से रैशेस नहीं है, आपकी बॉडी में कुछ एलर्जी हुई है, आप स्किन हाँ डॉक्टर जी। को दिखाइए। नहीं, मुझे चिकन खाने से आ रहा है। अच्छा। तो मैंने बोला तो इसका मत मतलब खाओ इसने फिर। जिंदगी में कभी चिकन ही नहीं खाया होगा, आज ही खाया हाँ पहली बार। जी। तो मैंने बोला आप पहले खाते थे? तो बोले हाँ, लेकिन ये जब से ई बुक चालू किया हो ना। तो मैं बोला अच्छा, ई बुक में मैं चिकन भी डाल के दिया था इसको कि भाई यही वाली चिकन खाना। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, बट वो ये बोल रहा है कि मैं चिकन खाने से मुझे रैशेस आ रहे और आपकी बुक से आ रहे हैं। हैं। ई बुक में जो चिकन मैंने उसको पार्सल करके दी थी 2 किलो, उससे हाँ उसको जी। रैशेस आ गए। आई मीन, यू नो, क्या बोलोगे आप इसके अलावा? आई हैव नो वर्ड्स। जो बोलना चाहता हूँ यहाँ बोल नहीं सकता। खैर, सो दिस वाज द मैंने। विजन, एंड द विजन हाँ जी। रिमेन्स स्टिल कंटिन्यू। एंड मेरी जिंदगी में जब तक की जिंदगी है, सांसें चल रही है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जेन्युइन काम करूं, चाहे हाँ कोई जी। भी हो, सप्लीमेंट का हो या कोई भी हो, मैं जेन्युइन काम करना ही प्रेफर करूंगा। बिकॉज हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि हक की 2 रोटी अच्छी है हराम की 4 से। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच जुनैद भाई, आपका मैंने ऑलमोस्ट 2.5 घंटे ले लिए हैं। नो प्रॉब्लम, बस 4 मिनट में मेरा मील टाइम होता था। अगर आप एक भी डन डन सवाल और डन। पूछते तो मैं मेरा मील यहाँ मंगा लिया होता। नहीं कोई सवाल और नहीं, बस ये है कि अगर आप होस्ट होते और आप अपने आप से इंटरव्यू ले रहे थे, कोई अगर आप होस्ट होते एंड हम्म। अगर आप अपने आप का इंटरव्यू ले रहे होते, वुड देयर बी एनी क्वेश्चन दैट आई मिस्ड आउट, कुछ ऐसा स्पेसिफिक? नहीं यानी, आई थिंक यू कवर्ड एवरीथिंग, आई थिंक।
परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपने काफी कुछ कवर कर लिया। हाँ जी। बस आई थिंक आई हैव मींस मैं अपने बारे में क्या ही बोलूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने जितना पूछा मुझे बहुत मौका मिला बोलने का। अरे थैंक यू सो मच ऐसा जुनैद भाई, ऐसा आप हर आए, जगह आपने टाइम मौका नहीं निकाला। मिलता है, नहीं नहीं ऐसा हर जगह हाँ मौका जी। नहीं मिलता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू गो एंड डू इंटरव्यूज एंड मोस्ट ऑफ द पीपल उसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या बोलते हो आप, ये ये मीन्स नहीं होगा मेरे से। तो वो मुझसे थोड़ा सा ऐसा लगता है, दैट टर्न्स मी ऑफ, इट्स लाइक हाँ डूड जी, कट इट। मैं कितने वो ऐसे होगा नहीं। इंटरव्यूज है आप मानोगे नहीं, मैंने हाँ बीच में जी। छोड़ के हट गया हूँ। Yeah. दैट्स व्हाई दे नेवर केम लाइव, क्योंकि जब वो हाँ जी। इंसान बात मेरे से कर रहा है और 4 लोगों की बातें पूछ रहा है, Yeah. तो मैं बोलता हूँ ओके ब्रदर लेट मी उन्हीं को गेट बुला लो बैक फिर। टू यू। हाँ हाँ मीन्स जी। यानी कि उसके बारे में आपका क्या व्यू है, उसके हाँ बारे में जी। आपका क्या ओपिनियन है, हु द फक आई एम टू गिव व्यू ओपिनियन अबाउट अदर पीपल, करेक्ट। राइट? या। हु एम आई? You ask me about me, my life, my vision, my growth, my personal thing, हाँ it's जी। fine. अब राइट। कोई मुझे पूछेगा कबीर के बारे में आप क्या सोचते हो, अरे भाई अगर उसके बारे में मैं कुछ बुरा सोचता तो मैं पागल हूँ जो उसके साथ में लाइव आया। मैं अच्छा ही सोचता हूँ तो ही लाइव आया, और अगर हाँ मैं जी। लाइव नहीं आया तो इसका मतलब मैं अच्छा नहीं सोचता हूँ। हाँ जी। खैर मेरा आपसे एक सवाल है बिफोर वी हाँ गो, जी। हाँ जी। ये हेल्थ बाय किलो नाम कैसे पड़ा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सो अच्छे ही पूछता आप आपको पता है, आई एम ऑल्सो अ पायलट। जी। सो एविएशन के अंदर ना फोनेटिक्स होते हैं। सो ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रावो, सी फॉर चार्ली, यस ऐसे होते हैं। यस, सो दैट के सीट इज फॉर नंबर्स वो किलो। ए अल्फा ब्रावो चार्ली हाँ, है। ऐसे ही। सो जैसे काफी आपका ट्रैवल होगा किया है तो मुझे जेके। पता चल गया अभी। हाँ जी। नहीं, जैसे जी आपका जेके है, राइट? सो इट्स गोना जी गो लाइक जूलियट एंड किलो। सो ऐसे होगा। किलो। सो माइन इज किलो, के फॉर कबीर, के फॉर किलो। सो हेल्थ बाय ओके, कबीर बहुत अजीब लगता है, तो मैंने कहा ये करके देखते हैं। So that's how वाह, that came in. हाँ जी। हेल्थ बाय कबीर, बट एक्चुअली अगर आप उसको दूसरी तरह देखो तो हेल्थ बाय किलो भी अच्छा है, बिकॉज हेल्थ इज किलोग्राम्स ऑल भी आ अबाउट द जाते हैं। मेजरमेंट। करेक्ट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नाइस, तो मेरा होता तो बट हेल्थ बाय जूलियट होता, वाह। Anyways, yeah, thank you so much. It थैंक was यू सो fun मच। and very entertaining, very knowledgeable. Thank you for taking my थैंक यू सो interview, मच जुनैद भाई। या and वुड I look एक चीज और, forward वुड to लव टू, जी। आई वुड लव टू ट्रेन विद यू वंस। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ट्रेनिंग में। कि आप जब भी बॉम्बे आओ इट विल बी प्लेजर, बट ये बोल सकता थैंक हूँ यू कि सो अगर मच। आप शो से पहले आओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, शो के बाद आप नहीं, कभी वो भी आओ, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। बिकॉज शो के पहले थैंक मैं यू। इतना वो रहता हूँ कि मेरी जो टीम शूट कर रही है उनको फोकस्ड। भी बोलता हूँ दूसरा सेट मत मांगना, जो मिल रहा है इसमें ले लेना। हाँ जी। नहीं, आई गेट Chalo, दैट, thank आई you so much, रिस्पेक्ट दैट। brother. My थैंक यू meal सो time मच is जुनैद there, भाई। my call is there, so I have to go. टेक केयर। गॉड Appreciate the ब्लेस यू। love and support, and thank you guys for थैंक यू सो watching मच। us for continuously 2.5 hours. I love you. Take care. God bless everybody. टेक केयर जुनैद भाई। Take care. Bye bye. Bye. बाय। Ready to let go. You decide if you're ever gonna